नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत शास्त्र में। जैसा कि पिछले 2 एपिसोड्स में हमने 2 चीज़ों पे चर्चा की थी और ये एक सीरीज़ की तरह जाएगा। पहला जो एपिसोड था उसमें हमने बताया था कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद इस धरती पे किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। और दूसरे एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि हमारा जन्म कब, कहाँ, कैसे, क्यों होता है, उसी जगह पे क्यों होता है। आज हम इस मामले में चर्चा करेंगे कि हमारा जन्म उसी घर में जब कहीं भी होता है तो उसके साथ ही कुछ रिश्ते जुड़ जाते हैं। कोई माँ होता है, कोई पिता होता है, कोई चाचा होता है, कोई भाई होता है, कोई बहन होता है। जो सारे हमारे संबंध हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ज़िंदगी में, वो जुड़ जाते हैं। तो उन सारे संबंधों का कनेक्शन एक न एक प्लैनेट से अलग अलग तरीके से होता है। तो आज हम शुरू करेंगे ये एपिसोड अपने सबसे बड़े जो संबंध जो जन्म लेने के बाद हमारे पे जीवन की बागडोर जिनके हाथ में होती है वो पिता होते हैं। पिता द भाग्य विधाता, ये इस प्रोग्राम का टाइटल होगा। और पिता क्या होता है, क्या उनका वैल्यू होता है आपके लाइफ में। पिता का कनेक्शन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य से माना गया है। तो सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सबको प्रकाश देता है। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे शेर हो या फिर चींटी हो, कोई भी हो, समान रूप से सबको प्रकाश देता है और सबको विटामिन, सबको जो भी चीज उनकी संरक्षणा के लिए जरूरी होता है वो देता है। तो सूर्य एक प्लैनेट है जो कि राजा है। हमारे यहाँ ग्रहों में 9 ग्रह जो होते हैं उसमें सूर्य को राजा माना जाता है। तो पिता आपकी जिंदगी में वो राजा है जिसके प्रकाश के बिना आप अंधकार में गोते लगाते फिरेंगे। और हमारे यहाँ तो एक कहावत भी है कि बढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपना कर्मे। सो हमारा जो जीवन में जो हम जब अग्रसर होते हैं प्रगति के पथ पे, अपने होश को जब संभालते हैं, तो वो पिता का किया हुआ धर्म और उन्होंने जिस तरीके से आपको पाला पोसा है, जिस तरीके से आपका बचपन, जिस तरीके से आपको रास्ता दिखाया है, वो उसी का फल होता है। आज के जीवन में समय बदल रहा है तो लोग ये समझते हैं कि अगर मेरा सब कुछ सही चल रहा है और आज कुछ हम बन गए हैं तो हम अपने बल पे बने हैं, अपने दिमाग पे बने हैं। बट वो जो जड़ होती है ना, रूट, उसको समय के साथ बहुत सारे जगहों पे परिवर्तन होते जा रहा है। तो वो चीज़ तो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि पेड़ कितना भी ऊंचा चला जाए, जब तक उसकी जड़ें मजबूत हैं तब तक ही वो टिका हुआ है, वरना एक दिन एक हवा के झोंके से तिनके की तरह तहस नहस हो जाएगा। तो पिता को हमने सूर्य से हमारे ज्योतिष में जोड़ के देखा जाता है। सूर्य प्रकाश है। जहाँ भी सूर्य कुंडली में स्थापित होता है वहाँ पे आपके जीवन में प्रकाश आ जाता है। वहाँ पे आपके जीवन में आपके पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद आ जाता है। तो सूर्य जो कि ग्रहों का राजा माना जाता है, जिसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते चलते हैं, वो कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। वो अगर किसी के कुंडली में सूर्य अगर मजबूत नहीं होगा तो वो कॉन्फिडेंस, वो हड्डियों का कारक होता है। तो जो लंबाई होती है, प्रकाश देता है दुनिया को, तो आपकी आंखों में जो प्रकाश है जिससे आप दूर तक देख पाते हैं, इन सब चीज़ों में कमी हो जाएगी अगर सूर्य किसी का मजबूत नहीं होगा तो। और ये जो वैदिक ज्योतिष है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा चंद्रमा को मान्यता देते हैं। बट आप अगर यूरोपियन ज्योतिष जो होता है, पश्चिमी ज्योतिष, उसमें सूर्य को बहुत ज़्यादा मान्यता दिया गया है। इसे आत्मा का कारक भी माना गया है। तो जब भी हम लोग कुंडली देखते हैं तो लग्न लग्नेश के बाद चंद्रमा और सूर्य को जरूर देखते हैं कि उसकी प्लेसमेंट क्या लेके आ रही है आपके जीवन में। तो सूर्य ग्रहों का राजा, बहुत तेज ज्वाला है। उसके नजदीक जाइएगा तो आपको जला देगा, और उससे ज्यादा दूर रहिएगा तो आप अंधकार में रहिएगा।
यही पिता है। डिसिप्लिन, उनका काम ही है कि आपको डिसिप्लिन रखे। आप अगर कहीं भी ज़्यादा उछल कूद कीजिएगा तो आपको वो राह दिखाएंगे, और अगर दूर चले जाइएगा आप उनसे तो आप अंधकार में जा रहे हैं। तो सूर्य जैसे मेजर प्लैनेट को, जो आपका दुनिया में जो पहचान है, कोई भी आदमी अगर बहुत फेमस होना चाहता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो ये इम्पॉसिबल है बिना सूर्य के। तो सूर्य जैसे प्लैनेट को मजबूत रखने के लिए, मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका आपके पिता के साथ संबंध, और हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, आज जनरेशन गैप होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो पिछले ज़माने से इस ज़माने में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम लोग नई दुनिया देख रहे हैं, हमारे बच्चे नई दुनिया देखेंगे। लेकिन ये चीज़ तो तय है कि हम कितना भी शाना हो जाएं, कितना भी आगे बढ़ जाएं, पिता पिता होता है। और पिता को जो भी अनादर करेगा, जो भी ये समझेगा कि वो समय से आगे है और मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है और मैं अपने बल पे जो हूँ सो हूँ, उसका सक्सेस जो है वो परमानेंट नहीं हो सकता है। तो सूर्य एज अ प्लैनेट कहाँ पे प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, कहाँ पे वो आपको प्रकाश दे रहा है, कहाँ पे आपकी आत्मा बस रही है, और कैसे आपके पिता के साथ संबंध है, ये बताएगा। और आपके पिता के साथ संबंध ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। अगले बार फिर मिलेंगे एक और संबंध को, एक प्लैनेट के साथ जो जुड़ाव है हमारे ज्योतिष में, उसको लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।